बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो कि तमाम गैर मुल्की अफराद को लेबर कवानीन के लिहाज से डील करता है, इनकी जानिब से कहा गया कि मुलाजमत की जो असामियाँ हैं यानी कि जॉब्स से मुतल्लिका जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी करेंगी, इसके बारे में कुछ कवानीन वाज़िया कर दिए गए हैं। जो कंपनियां इस पर अमल दरामद नहीं करेंगी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक प्राइवेट शोबे में मुलाजमत के इंटरव्यू के तरीक़ेकार की भी बाकायदा मंजूरी दी गई है। मुलाजमत के लिए जो भी खाली असामियाँ होंगी उसके ऐलानात और मुलाजमत के इंटरव्यू में किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वालों को तरजीह नहीं दी जाएगी। हर लिहाज से जो भी लोग इस काबिल होंगे उसी बुनियाद पर मुलाजमतें फ़राहम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सख्ती से हदायत जारी कर दी गई हैं। इतलात के मुताबिक किस मुल्क से ताल्लुक़ है, कोई शख्स माजूर है या कि बिल्कुल दुरुस्त है, उम्र क्या है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, मर्द है या औरत है, इस तरह की शक्ल सूरत या और किसी भी किस्म के रंग और रूप को देखकर अगर किसी को मुलाजमत दी गई तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, कुछ ऐसी इतरात मुतल्लिका वजारतों को मिल रही थी कि मखसूस ममालिक की कंपनियां अपने अफराद को मुलाजमत देने के लिहाज से इकदाम कर रही हैं, तो इस पर सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन एक्शन है जिस पर हम मुतल्लिका हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक मेयार मुकर्रर कर दिया है। उसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनी अगर इंटरव्यू या मुलाजमत का इश्तिहार नहीं देंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई सख्ती के साथ की जाएगी। वजारत ने यह भी शर्त आयद की है कि इश्तिहार मुलाजमतों को पेशों के लिहाज से सऊदी मियार दर्जाबंदी में शामिल पेशों की तामील के लिहाज से किया जाएगा। इसमें ज़रूरी होगा कि मुलाजमत की असामियों की तशहीर वजारत के मंशूर शुदा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए की जाए। कंपनी की वेबसाइट और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स या लाइसेंस याफ्ता जॉब फेयर्स के ज़रिए की जाए। मुलाजमत के इश्तिहार की बाकायदा तौर पर सबसे नुमाया दफात इस बार पर जोर देती है कि मुलाजमत के इश्तिहार में तनख्वाह कितनी होगी, सैलरी के लिहाज से वाज़ेह तौर पर बताया जाए क्या क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी और कितनी दिन के काम करना है, कितने घंटे काम करना है और इसके अलावा काबिलियत वगैरह क्या चाहिए, तालीम वगैरह क्या चाहिए, ये हर चीज़ वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए। अगर किसी भी मुलाजमत के लिहाज से एक माजूर शख्स इस काबिल है कि वो तमाम काबिलियत रखता है तो माजूरी की बुनियाद पर उसे इस मुलाजमत से दूर नहीं रखा जा सकता है। किसी भी कौमियत की बेस पर यानी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, फिलिपीनी या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अगर काबिल है तो उसे लाजमी मुलाजमत फराहम की जाए। ऐसा नहीं है कि मखसूस अफराद के लिहाज से एडवर्टाइजमेंट की जाए और बाकियों की तमाम दरख्वास्तें शुरू में ही रद्द कर दी जाएँ। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वजारत ने मजीद सख्ती से कहा कि मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए एक कमेटी भी तश्कील देनी चाहिए जिसमें कम से कम 2 सऊदी अफराद लाजमी हों। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी अपने लिहाज से मनपसंद अफराद को इंटरव्यू कमेटी में बिठा ले और मुख्तलिफ अफराद को सिलेक्ट कर ले। ये इंसानी वसाइल का एक बेहतरीन इकदाम है जिस पर सऊदी हुकूमत को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि ये करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा गैर मुल्की अफराद को होगा। कमेटी ज़रूरत पड़ने पर मुलाजमत के इंटरव्यू में सऊदी माहिरीन की मदद भी ले सकती है, बशर्ते कि इनकी तादाद कमेटी के अरकान के निस्फ से ज़्यादा होनी चाहिए। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि कवानीन के लिहाज से जो भी एप्लीकेंट होंगे यानी कि कैंडिडेट्स होंगे, इंटरव्यू की तारीख से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर किसी भी सरकारी ज़राए से मुलाजमत के इंटरव्यू के नताइज इन तक पहुँचाए जाएंगे। अगर दरख्वास्त दहिंदा इंटरव्यू में नाकाम हो जाता है तो उसकी वजूहात भी बतानी होंगी कि किस वजह से इसको फेल किया गया है। ऐसा नहीं है कि मनपसंद अफराद को चुना जाए और जो काबिलियत रखने वाले चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की उन्हें हटा दिया जाए। सऊदी हुकूमत का यकीनी तौर पर यह बेहतरीन इकदाम है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है।